इंसान को इंसान के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स टू पीपल आर सिटिंग इन द सेम रूम, मेरे पास फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, हम साथ बैठे हैं पर हम साथ नहीं हैं। इस टाइम पे आप देखें दुनिया भर में क्या हो रहा है, वी आर नॉट आइसोलेटेड एनी मोर, एंड आई थिंक मोर पीपल आर रिकग्नाइजिंग डे बाई डे। जैसे बुराई बढ़ती है तो फिर अच्छाई को उसका मुकाबला करने के लिए दैट ऑल्सो हैज़ टू गो इंटरनेशनल। सो दैट इज़ ह्यूमन सॉलिडारिटी टुडे। अगर सच में चेंज लाना है तो इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब कहते हैं कि ओनली फूल्स रिपीट देयर पास्ट मिस्टेक। हिस्ट्री ने जो हमें सिखाया है वो आगे ना हो, बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के काम आते हैं दूसरे भी हमारे काम आते हैं। इस टाइम पे आप देखें दुनिया भर में क्या हो रहा है, वी आर नॉट आइसोलेटेड एनी मोर, एंड आई थिंक मोर पीपल आर रिकग्नाइजिंग डे बाई डे। बिकॉज अगर कोई बीमारी भी है, कोविड है, इट्स नॉट अफेक्टिंग जस्ट वन कंट्री, इट्स समथिंग दैट हैज़ बिकम ग्लोबल। तो अगर अफ्रीका में कुछ होता है या अमेरिका में कुछ होता है या ऑस्ट्रेलिया में कुछ होता है या मिडल ईस्ट में कुछ हो रहा है, वी आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है कि आज के दुनिया में वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ह्यूमन सॉलिडारिटी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है, अपने नेशन में सॉलिडारिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज चैरिटी बिगिनस एट होम। और फिर दुनिया के साथ जो सॉलिडारिटी, बिकॉज दिस इज़ द इमेज दैट इंडिया हैज़ बिन प्रोजेक्टिंग दिस एंटायर टाइम। स्पेशली जो वासुदेव कुटुम्बकम का भी कॉन्सेप्ट ये है, हमारे G20 के साथ भी G20 के रिलेटेड साथ जो रिलेटेड है, तो ये इंडियन फ़िलॉसफी है, ये जी। भारत का दर्शन है। हम दुनिया को इसी दर्शन से देखते हैं, सॉलिडारिटी के दर्शन से। सो इट हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टुडे, क्योंकि जो जंग है वो इंटरनेशनल हो गई है, टेररिज्म इंटरनेशनल हो गया है, बीमारियाँ इंटरनेशनल हो गई हैं। इसीलिए अगर सपोर्ट है, सॉलिडारिटी है, वो भी फिर इंटरनेशनली होनी चाहिए। जी जी जी। क्योंकि जैसे बुराई बढ़ती है तो फिर अच्छाई को उसका मुकाबला करने के लिए दैट ऑल्सो हैज़ टू गो इंटरनेशनल। सो दैट इज़ ह्यूमन सॉलिडारिटी टुडे। इस साल का थीम है एडवोकेट फॉर चेंज। जी। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं तो इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे ये चैरिटी की बात करते हैं आप? जी कि आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको सपोर्ट करें। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब चेंज तो हर समय ही चलता रहता है, इट्स द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द लॉ ऑफ नेचर। तो साथ के साथ में बस हमें ये रिकग्नाइज़ करना है कि अगर सच में चेंज लाना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब कहते हैं कि ओनली फूल्स रिपीट देयर पास्ट मिस्टेक। हिस्ट्री ने जो हमें सिखाया है वो आगे ना हो, ना हो, बिल्कुल। दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ चेंज टुडे। बाकी चेंज इज़, आप किसी भी ज़माने में किसी भी इंसान से बात करेंगे, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट चेंज। चेंज। जी। पर उसमें बस यही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे साथ हो चुका है वो आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके साथ ना हो, स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो देयर चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन सॉलिडरिटी जी सर। कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सॉलिडरिटी? बहुत मायने रखता सर बिकॉज आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, है। जी तो जो साहित्य के, किसी भी भाषा के जो साहित्यकार हैं वो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट समबडी फ्रॉम असम, जैसे भूपेन हज़ारिका हैं जो जी एक जी। जी सिंगर हैं, उनका एक असमी सॉन्ग है जो गुलजार ने ट्रांसलेट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस दिन की बात है जब रमैया नाव लेके सागर गया था। और ये फिशरमैन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि तूफ़ान आ जाता है और वापस माँ रमैया रे की, माँ जी। हाँ, रमैया की लाश आती है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम मत जा, पर वो मानता नहीं है। तो ये जो भावना है ये हो गई इंडियन लिटरेचर, असमीज़ लिटरेचर की भावना। अब यही भावना किसी ने आयरलैंड से भी लिखी है, वहाँ की फिशरमैन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, किसी ने प्ले लिख दिया है राइडर्स टू द सी, वहाँ की माँ भी यही कह रही है तूफ़ान आ रहा है बेटा तू सागर में मत जा। बेटा सुनता नहीं है और बेटे की डेथ हो जाती है। तो जो लिटरेचर है वो इस भावना को समझ सकता है। हम नेगेटिविटी आजकल दुनिया में बहुत बढ़ गई है, हम बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस को भी फेस कर रहे हैं, पर जब हम ह्यूमन सॉलिडारिटी को याद करते हैं और इस तरह की बातों को याद करते हैं, अपने कल्चर को, चाहे वो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जब हम उनको याद करते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जी जी सिखा जी। रखी हैं, तब हमें समझ आएगा कि ह्यूमन सॉलिडारिटी क्या क्या है। है? जी। बिल्कुल। हिंदी सरल भाषा में हम कहते हैं जी। सहानुभूति। सहानुभूति। जी। तो क्या कहना चाहते हैं सहानुभूति? अगर आप किसी के साथ सहानुभूति जताते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है, प्रसन्न होते इन ए हैं। गुड मैनर। ये एक डेंजरस सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास फ्री विल है। जी तो फ्री विल में ज़रूरी नहीं है कि इंसान हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाए, सहानुभूति की तरफ ही जाए। कई बार हमारी फ्री विल हमें
किसी और डायरेक्शन में भी ले जाती है। इसीलिए सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे अगर हम आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, जी आजकल यूथ मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, वहाँ से भी उसको भी पॉजिटिवली यूज़ करके सहानुभूति फैलाने की ज़रूरत है। इंसान को इंसान के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स टू पीपल आर सिटिंग इन द सेम रूम, मेरे पास फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, हम साथ बैठे हैं पर हम साथ नहीं हैं। तो ये एक कल्चर है जिसको और दोबारा डेवलप करने दूरियां, की आपके ज़रूरत कहने है। का मतलब है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वी शुड ब्रिंग द पीपल टुगेदर। ये पावर की बात है, क्योंकि यही जी चीज़ आपको, दिस विल ब्रिंग यू टुगेदर ऑल्सो। आप यहाँ हैं, आपके घर वाले कहीं और हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो दिस कीप्स यू कनेक्टेड ऑल्सो। तो उस पावर को अपने हाथ में लेना, उस कल्चर को प्रमोट करना, वही आज मुझे लगता है हमारा धर्म है, जो सॉलिडारिटी का कल्चर है, उसको प्रमोट करना। एक ह्यूमन बीइंग को जी। सॉलिडरिटी अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो एक तरीके का आई थिंक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि सॉलिडारिटी का हमारे लिए क्या मायना है, उसका हमारे फैमिली पे, हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। जी जब उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ आएगी तभी हम आगे, लाइक आई सेड, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। जी। तो आप अपने घर में अपनी फैमिली से जब हम कनेक्ट होंगे, अपने जब मित्रों से कनेक्ट होंगे, जब हम एम्पैथी दिखाएंगे, तभी जी हम सॉलिडारिटी अचीव कर पाएंगे। तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अ, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन और अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखिए, स्पेशली अगर आपके घर में ऐसे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जब हम जॉइंट फैमिलीज़ में ज़्यादा रहा करते थे, मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमारे बुज़ुर्ग सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते थे, जिस कम्युनिटी में वो रह रहे हैं वहाँ का भी ध्यान रखते जो थे, अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान रखते सबका थे, ध्यान रखते तब थे। थोड़ा डर जी। भी और था, और जी। थोड़ा सा खौफ भी था तो बच्चों को जी, जी। कि भाई पड़ोस में जा रहे हैं लोग, जी। कहीं बाप पिताजी के पास जी। शिकायत न लगाए। तो जी, जी घर का बड़ा है तो वो सिर्फ अपने घर की शादी नहीं देख रहा है, मोहल्ले में शादी है तो वहाँ बर्तन लेके जा रहे हैं, जी वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी की पढ़ाई में कमी आ रही है, वो आपके घरों में ही पढ़ रहे हैं, या आपके किसी के घर कज़न्स में कोई पढ़ने जा रहा डेथ भी है, हो जाती थी, तो तब भी साथ में। सॉलिडरिटी जी। दिखाते थे हम लोग। तो अब वो जी, थोड़ा सा कम होता जा क्योंकि रहा है। शायद हम उतने अच्छे से एक दूसरे को जानते नहीं हैं, शहरों में स्पेशली जो लोग रह रहे हैं। बस उस कल्चर को ध्यान में रखना है और उस कल्चर को आगे भी प्रमोट करना है, उसकी याद ताज़ा रखनी है कि ज़माना ऐसा भी था और ऐसा हो भी सकता है। आज के ज़माने में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं। बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरे भी हमारे काम आते हैं। कई बार तो हम ही सरप्राइज़ हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत है और 10 लोग खड़े हो जाते हैं। जी ज़माना ऐसा भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बस उन्हीं को गांठ बांध के रखना है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।